भारत में गाय लाखों लोगों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखती है। इसी श्रद्धा के कारण कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए गए हैं। हालांकि ये कानून धार्मिक भावनाओं में निहित हैं, लेकिन इन्होंने तीव्र बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि ये कानून अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारे लोकतंत्र के ताने बाने के लिए हानिकारक हैं। उनका कहना है कि ये कानून चुनिंदा रूप से लागू किए जाते हैं और अक्सर कमजोर समुदायों को निशाना बनाते हैं। इन कानूनों का प्रभाव बूचड़खाने से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिससे किसान, व्यापारी और उपभोक्ता समान रूप से प्रभावित होते हैं। गौ हत्या कानूनों पर बहस केवल पशु अधिकारों के बारे में नहीं है, यह आधुनिक भारत के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है। सवाल उठता है, क्या धर्मनिरपेक्षता और प्रगति के सिद्धांतों पर बना देश धार्मिक भावनाओं को आर्थिक और सामाजिक नीतियों को निर्धारित करने दे सकता है? जैसे जैसे हम इस मुद्दे में गहराई से उतरते हैं, इसका उत्तर तेजी से जटिल और परेशान करने वाला होता जाता है। गौ हत्या प्रतिबंध के आर्थिक निहितार्थ दूरगामी है। कभी भैंस के मांस का प्रमुख निर्यातक रहा भारत इस क्षेत्र में गिरावट का गवाह बना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2022 से 2023 में भैंस के मांस के निर्यात में 13% की गिरावट आई है। यह गिरावट लाखों चमड़ा कर्मचारियों के लिए नौकरी छूटने का कारण बनती है, जिससे वे और गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। पहले से ही अप्रत्याशित मौसम के मिजाज और बाजार कीमतों में उतार चढ़ाव से जूझ रहे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अनुत्पादक मवेशियों को बेचने में असमर्थ किसानों को उनके पालन पोषण का खर्च उठाना पड़ता है। यह वित्तीय तनाव समाज के पहले से ही कमजोर वर्ग को और अधिक पंगु बना देता है। आवारा पशु, अनुत्पादक पशुओं को बेचने या उनका निपटान करने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम फसलों और आजीविका पर कहर बरपाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां किसान आवारा पशुओं के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान की सूचना देते हैं। गौ रक्षा कानूनों का सबसे परेशान करने वाला परिणाम गुंडागर्दी में वृद्धि है। गायों की रक्षा करने का दावा करने वाले समूहों ने आतंक का राज कायम कर दिया है। अक्सर लोगों को उनके धर्म या जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा के 80% शिकार दलित और मुस्लिम हैं। पहलू खान, अखलाक और रकबर जैसे मामले गौ रक्षा के नाम पर की गई क्रूरता की कठोर याद दिलाते हैं। ये घटनाएं, जो अक्सर अत्यधिक हिंसा की विशेषता होती हैं, अपराधियों द्वारा प्राप्त सजा से मुक्ति के माहौल को उजागर करती है। इस संदर्भ में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका गहन जांच के दायरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। गौ रक्षा से संबंधित 72% प्राथमिकी मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि केवल 15% के परिणाम स्वरूप स्वयं गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है। यह पुलिस की मिलीभगत और कानून के चयनात्मक प्रयोग के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। भाग 4, ध्रुवीकरण की राजनीति। गाय एक राजनीतिक हथियार के रूप में। श्रद्धा का प्रतीक गाय एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गई है। पार्टियों, विशेष रूप से बीजेपी ने अपने मतदाता आधार को मजबूत करने के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हुए गौ रक्षा को एक नारे के रूप में इस्तेमाल किया है। गौ रक्षा का यह रणनीतिक उपयोग गोवा और केरल जैसे राज्यों में भाजपा की इस मुद्दे पर चयनात्मक चुप्पी में स्पष्ट है, जहां वे हिंदू वोट नहीं मांग रहे हैं। बजरंग दल जैसे संगठन, जिन्हें अक्सर अतिवादी तत्वों के रूप में देखा जाता है, इस राजनीतिक माहौल से उत्साहित हैं। वे गैर कानूनी जब्ती, धमकी और हिंसा में शामिल होकर सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करते हुए दंड से मुक्ति के साथ काम करते हैं। इस मुद्दे पर मुख्य धारा के मीडिया की चुप्पी बहरी कर देने वाली है। 2023 के बुलंदशहर दंगों जैसी घटनाओं, जहां एक गौ रक्षक हमले के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, को मीडिया का बहुत कम ध्यान मिला। भाग 5, भ्रष्टाचार के आश्रय, गौशाला घोटाला। परित्यक्त मवेशियों को शरण देने के नेक इरादे से स्थापित गौशालाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में गौशाला संचालकों द्वारा गायों की तस्करी और कसाईयों को बेचे जाने की खबरें सामने आई हैं। इन आश्रयों के रख रखाव के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता है। सूचना के अधिकार, आरटीआई,
आवेदनों से गौशाला निधि से करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं और गबन का खुलासा हुआ है। इन आश्रयों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी उनके वास्तविक उद्देश्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। भाग 6 स्वतंत्रता का प्रश्न। हम लक्ष्मण रेखा कहां खींचें? गौ हत्या कानूनों पर बहस पशु अधिकारों के मुद्दे से आगे निकल जाती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक असहिष्णुता और लोकतंत्र में राज्य की भूमिका के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाती है। क्या कोई सरकार धार्मिक भावनाओं की रक्षा के नाम पर अपने नागरिकों के भोजन के विकल्प तय कर सकती है? इन कानूनों का चयनात्मक प्रवर्तन, गुंडा समूहों द्वारा प्राप्त दंड से मुक्ति और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाना बहुसंख्यकवाद के एक खतरनाक चलन की ओर इशारा करता है। कभी श्रद्धा का प्रतीक रही गाय अब विभाजन और उत्पीड़न का साधन बन गई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बनावटी और धार्मिक कट्टरता से मुक्त एक सूक्ष्म और सूचित बहस का समय आ गया है। हमारे लोकतंत्र का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।